रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में मिलने वाले अक्षत का क्या करें? काफी लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो गया है, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके साक्षी बनने के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। देश भर में इस दिन को पर्व की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हर गांव, गली और घर में खास अंदाज में न्योता भेजा जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं। इस न्योते में अक्षत यानी चावल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद ही पुरानी भारतीय परंपरा है। आइए जानते हैं क्या करें न्योते में मिले अक्षत का। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर रामलला की मूर्ति के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही है। ऐसे में कोई घी, चीनी तो कोई सब्जी अपने आराध्य को अर्पण कर रही है, मगर सबसे खास सौगात रामलला की ननिहाल से आई है। भगवान की ननिहाल से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भोग लगेगा। एक भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता। भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए राम भक्त गली गली जाकर पीले चावल देकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। इसमें एक लिफाफे में थोड़े से पीले चावल है, जिसे निमंत्रण पत्र माना जाता है। जिन लोगों के घर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है, वह यह सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत यानी चावल का क्या करें। तो बता दें कि धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए निमंत्रण में आए अक्षत को अपने घर की तिजोरी में रख दे तो कभी धन की कमी नहीं होगी और भंडार भरे रहेंगे। वहीं इस अक्षत को मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का उपयोग करें, जिसे सीधे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। 2 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा पाठ का कार्य हो, उसमें चावल का उपयोग जरूर किया जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक कार्य के दौरान तिलक लगाया जाता है, तो उसमें भी चावल लगाया जाता है। कहा जाता है पीले चावल का उपयोग करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर आमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल को भी दिया जा रहा है। मान्यता है पीले चावल से किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर भी अक्षत यानी पीले चावलों का उपयोग किया जा रहा है। विश्व के राम भक्तों से निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी मंदिर के आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें। टेलीविजन या कोई पर्दा, LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल तो दे ही रहे हैं, साथ ही वो एक आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं, जिसमें लिखा है कि आप लोग सपरिवार अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। साथ ही उन राम भक्तों के लिए भी लिखा है जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, तो वो जिस जगह पर भी हो शाम के समय अपने घर के सामने दीपक जलाएं।
इस दिन को ठीक उसी तरह मनाने की अपील की जा रही है जैसे सब लोग दिवाली के दिन दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं। 3. चावल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसका लाभ लेने के लिए चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। इससे घर में खुशियां आएंगी। राम मंदिर से मिले चावलों का बहुत महत्व होता है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन चावलों से खीर बनाई जा सकती है। इसके बाद इस खीर को परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहेगी। श्री राम मंदिर से आए चावलों का क्या करें? इस सवाल पर डॉक्टर गौरव दीक्षित बताते हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता में मिले चावलों का विशेष महत्व है। ये शुभता की भी निशानी माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो इन चावलों को तिलक के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी कार्य आसानी से बन जाता है। यदि आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण में अक्षत मिले हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करें, तो बता दें कि जिन लोगों की हाल ही में शादियां होंगी तो उनकी दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में मेलमिलाप बना रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की हाल में शादी होनी है उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्या दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस घर में बेटी जाएगी वहां बरकत होने लगेगी। 4. इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने हर ग्राम बस्ती तक पहुंचकर प्रत्येक हिंदू को पीले चावल देकर अयोध्या में श्री रामलला के नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर अयोध्या पहुंचने का आमंत्रण देने का बीड़ा उठाया है। विहिप ने हिंदू समाज से अपील की है कि 22 जनवरी को श्री रामलला की नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक हिंदू समाज को अयोध्या में रामलाल के दर्शन करना चाहिए। जो लोग घर में रहें उन सभी को यह कार्यक्रम समूह में देखना चाहिए और मंदिरों में भव्य आरती हो। उस दिन दीपावली जैसा वातावरण संपूर्ण नगर, ग्राम, बस्ती में तैयार हो। हर घर में भगवा पताका, रंगोली, विद्युत साज सज्जा, आतिशबाजी व दीप जलाकर घर या मंदिर में उत्सव का वातावरण बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान के सम्मुख अक्षत का पूजन होगा। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। चावल और वो पूजित चावल देश भर में एक सिस्टम के अंतर्गत वितरित होंगे और निवेदन किया जाएगा कि आनंद उत्सव के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने अपने मंदिरों में मनाएं। 5. ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान का जो विग्रह प्रतिष्ठित होगा उसका फोटो लिया जाएगा और उस फोटो को छपवाया जाएगा। अयोध्या आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थ को वह फोटो प्रसाद के साथ दिया जाएगा ताकि 1-2 साल में ही हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों के घरों में वह चित्र पहुंच जाए। महामंडलेश्वर स्वामी रामगोपाल दास ने भी समझाया है कि ये अक्षत निमंत्रण क्या होता है। उन्होंने बताया कि अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षय न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में मृत्यु के पश्चात राम नाम सत्य है कहा जाता है। श्री राम के रूप में मरने के बाद भी हम बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि अक्षत आत्मा का ध्यान कराता है। उन्होंने समझाया कि ट्रस्ट ने इसका प्रतिनिधित्व दर्शाया है कि ऐसा मंदिर बने जो कभी नष्ट न हो। निर्माण में भी इसका ध्यान रखा गया है। महामंडलेश्वर स्वामी रामगोपाल दास ने समझाया कि हमारा संबंध भगवान से अक्षत का है।
जीव का ईश्वर से नित्य संबंध होता है, यानी ऐसा संबंध जो कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि भगवान के साथ हमारे अनंत संबंध होने, मंदिर के सनातन होने का प्रतीक ये अक्षत है। धान के ऊपरी हिस्से के निकल जाने के बाद जो चावल बचता है, अक्षत में उसका उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं हल्दी, सुपारी और तुलसी दल का प्रयोग भी किया जाता है। उन्होंने समझाया कि गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम को दही भात खाते हुए देखा था, इसीलिए इसे महाप्रसाद भी कहा गया। उन्होंने कहा कि अक्षत के माध्यम से जो न्योता दिया जा रहा है वो ईश्वर की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धान का ये हिस्सा धन्यता की ओर ले जाए, इसकी कामना की जाती है। शादी विवाह में भी धान का इस्तेमाल होता है ताकि धन्यता बनी रहे। इसीलिए अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दिया जा रहा है। इस तरह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नहीं गया है, बल्कि आम श्रद्धालु भी अक्षत निमंत्रण के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। अपने आसपास के देवस्थानों में पूजा पाठ एवं आरती में हिस्सा लेंगे। पुराने काल में भी अक्षत के माध्यम से ही लोगों को शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रमों का निमंत्रण दिया जाता था। कार्ड के साथ भी अक्षत भेजे जाते थे। अक्षत के चावल पर्व त्योहारों में पूजा पाठ के दौरान भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।